90th बर्थडे ऑफ द दलाई लामा, एक अमन का पैगंबर, अपोस्टल ऑफ पीस। 6 जुलाई 2025 को दलाई लामा ने अपना 90th बर्थडे मनाया और दुनिया भर में इस महान व्यक्ति का जीवन, उनके संदेश, उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप का जश्न मनाया गया। दलाई लामा, जिनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है, तिब्बत के 14th दलाई लामा है। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को आमडो, अब चाइना के क्विंघाई प्रोविंस में है, में हुआ था। सिर्फ 2 साल की उम्र में उन्हें दलाई लामा के रूप में पहचाना गया और 15 साल की उम्र तक वो तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता बन गए। उनका जीवन एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है, लेकिन उसके साथ ही एक संघर्ष भी, जिसमें उन्होंने अहिंसा और करुणा के मार्ग को अपनाया। उनके 90th बर्थडे के मौके पर सिर्फ तिब्बत ही नहीं, बल्कि इंडिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई एशियन देशों में सेलिब्रेशंस हुए। धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में है, जहां दलाई लामा 1959 से एग्जाइल में रह रहे हैं, वहां सबसे ज़्यादा उत्सव देखने को मिला। वहाँ के बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज़ ने स्पेशल प्रेयर्स रखे और उनके फॉलोअर्स ने उनका आशीर्वाद लिया। देश विदेश के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके योगदान को याद किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया और उनके अमन के संदेश को सराहाया। दलाई लामा एक ऐसे लीडर है जिन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। जब 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया, तब भी दलाई लामा ने शांति का मार्ग छोड़ा नहीं। 1959 में जब एक अपराइजिंग के दौरान उनकी जान को खतरा हुआ, तब वो इंडिया आ गए और तब से धर्मशाला उनका घर बन गया। उन्होंने वहाँ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल की स्थापना की और लगातार दुनिया भर में तिब्बत के लिए पीसफुल स्ट्रगल किया। वो हमेशा कहते हैं, माई रिलीजन इज़ वेरी सिंपल, माई रिलीजन इज़ काइंडनेस। उनका जीवन एक मिसाल है कि किस तरह एक इंसान बिना किसी राजनीतिक पद के दुनिया में बदलाव ला सकता है। उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ जैसे करुणा, दया, अहिंसा और टॉलरेंस को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका कहना है कि कंपैशन इज़ द रैडिकलिज्म ऑफ आवर टाइम। उन्होंने सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं, बाकी सभी धर्मों के लोगों के साथ संवाद बनाए रखा। इंटरफेथ डायलॉग्स में उनका योगदान लाजवाब रहा है। उनका मानना है कि सभी धर्मों का मूल एक ही है, प्रेम और दया। 90 साल की उम्र में भी दलाई लामा की ऊर्जा, उनका ह्यूमर और उनका विजन लाजवाब है। उनके इंटरव्यूज़ हमेशा इंसाइटफुल होते हैं। वो गहन विचार करते हैं, लेकिन कभी बोर नहीं करते। उनके चेहरे पर एक बच्चे सी मुस्कान रहती है, जो हर किसी का दिल जीत लेती है। वो कहते हैं, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। उनका जीवन बताता है कि सिंप्लिसिटी और काइंडनेस में कितनी ताकत होती है। उन्होंने दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिए हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और इंडिया के आईआईटीज़ और जेएनयू तक में उनका स्वागत हुआ। उनका संदेश यूनिवर्सल है,
चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या एथीस्ट, उनका फोकस हमेशा इनर पीस और माइंडफुलनेस पर होता है। उनकी टीचिंग्स में मेडिटेशन, ध्यान और सेल्फ अवेयरनेस को लेकर डीप एम्फेसिस होता है। 1990s में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। ये उनके पीसफुल रेसिस्टेंस और नॉन वायलेंस के प्रति समर्पण का प्रमाण था। जब उनसे पूछा गया कि उनका असली मिशन क्या है, तो उन्होंने कहा, टू बी अ सिंपल मॉन्क। ये सिंप्लिसिटी उनके हर एक्शन में दिखाई देती है। वो हमेशा ट्रेडिशनल तिब्बतन ड्रेस पहनते हैं, कोई लाविश लाइफस्टाइल नहीं रखते और अपने लिए कुछ नहीं मांगते। दलाई लामा की बातें यूथ के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। आज के टाइम में जब दुनिया में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, दलाई लामा जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि पेशेंस और इनर पीस कैसे मेंटेन करें। वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का महत्व समझते हैं और साइंस के साथ भी उनकी कन्वर्सेशंस इंसाइटफुल रही है। न्यूरो साइंस के फील्ड में भी उनके डायलॉग्स काफ़ी प्रमुख रहे हैं, स्पेशली रिगार्डिंग ब्रेन एंड कंपैशन। उनके 90th बर्थडे के सेलिब्रेशन में कई कल्चरल इवेंट्स हुए। तिब्बतन सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल डांसेस, प्रेयर सेरेमनीज और फोटो एग्जिबिशंस रखे गए। दुनिया भर के उनके फॉलोअर्स ने उनकी टीचिंग्स पर वेबिनार्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनके कोट्स शेयर किए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। इंडिया में स्पेशली बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ ने उनके लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर्स रखे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दलाई लामा कभी भी अपने सक्सेसर के इशू को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं दिखे। वो कह चुके हैं, शायद फ्यूचर में कोई दलाई लामा ना भी हो, लेकिन उनकी टीचिंग्स और वैल्यूज़ ज़िंदा रहेगी। वो कहते हैं कि जो ज़रूरी है वो है कंपैशनेट माइंड, ना कि टाइटल। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक दलाई लामा हो सकता है अगर वो अपने अंदर दया, करुणा और शांति को जगाए। अब जब वो 90 साल के हो गए हैं, तो एक मोमेंट है हम सब के लिए सोचने का कि हमने उनकी टीचिंग्स से क्या सीखा। क्या हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं? क्या हम अपने डेली लाइफ में काइंडनेस और पेशेंस दिखाते हैं? दलाई लामा का बर्थडे सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अपनी लाइफ में थोड़ा रुक कर इंट्रोस्पेक्ट करने का। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि दलाई लामा ऐसे योगी है जिन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ और लैंग्वेज बैरियर्स के पार जाकर पूरे ह्यूमैनिटी को जोड़ा है। वो सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन है, एक मॉडर्न बुद्धा जिन्होंने हमें याद दिलाया है कि शांति, प्रेम और दया से ही हम अपनी और दुनिया की बेहतर कल्पना कर सकते हैं। सच्चा नेतृत्व क्राउन से नहीं, करुणा से होता है।